जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 4,41,658 आवेदन मिले हैं। इसके अंतर्गत 6,000 रुपए की धनराशि लोगों को मिलने जा रही है। बता दें, बात राज्य सरकार के राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की हो रही है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की इस योजना में अभी तक 4,41,658 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक मिले आवेदनों से पंजीयन का काम जनपद पंचायत के स्तर पर किया जा रहा है। वह तहसील स्तर पर आवेदनों का परीक्षण खुद तहसीलदार कर रहे हैं। बताया गया है कि आवेदनों का परीक्षण करके पात्र लोगों की सूची तैयार कर ग्राम सभा में प्रदर्शित किया जाएगा। वहां इस सूची पर दावा आपत्ति मंगाया जाएगा। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद पात्र लोगों की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा और इस सूची में आए लोगों को राज्य सरकार की इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए का भुगतान सरकार करने जा रही है। इस योजना के लाभ छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासियों को मिलेगा जिन परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। ऐसे परिवारों में चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसे पारंपरिक काम से जुड़े लोगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय समय पर नियत ऐसे अन्य वर्ग भी पात्र होंगे जिनके पास परिवार के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। वीडियो देख करके आप विचलित ना हो। धान खरीदी केंद्र में बड़ा हादसा हुआ है। टोकन लेने की होड़ में मची है भगदड़। 17 महिलाएं कुचली गई हैं। 3 की हालात नाजुक हो गए हैं। दरअसल पीपरछेड़ी धान खरीदी केंद्र में प्रबंधक की जबरदस्त लापरवाही सामने आई है। एक साथ 4 गांव के लोगों को बुला लिया टोकन लेने के लिए। छोटे से गेट के सामने सैकड़ों किसान देर रात से ही जमा होना शुरू हो गए थे। इधर धान खरीदी को सिर्फ एक ही दिन बचा है। ऐसे में खरीदी केंद्र में टोकन के लिए किसानों की भारी भीड़ जुट गई। सुबह केंद्र का गेट खुलते ही भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई है। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर तहसीलदार सहित पुलिस की टीम पहुंची है। सवाल ये है कि 4 गांवों के लोगों के किसानों को एक साथ बुलाने वाले प्रबंधक ने कानून व्यवस्था संभालने के लिए महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को पहले से ही क्यों नहीं बुला लिया। इसके साथ ही सरकार के रणनीतिकारों और सलाहकारों को भी इस बात का ध्यान क्यों नहीं रहा कि टोकन वितरण से लेकर धान खरीदी तक कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी निर्वहन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ये वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने लगी है। जसपुर में पारा 8 डिग्री के करीब हो गया है। 2 दिनों में और भी तेज गति से पारा गिरने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार प्रदेश में उत्तर से ठंडी हवा आने के कारण प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, किंतु न्यूनतम तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में 3 डिग्री की गिरावट संभावित है। इसके कारण जसपुर कोरिया इलाके में सुबह हल्का कोहरा छाने की संभावना है। इसके अलावा रायपुर में भी शाम के बाद ठंड बढ़ गई है, जो सुबह तक रहती है। लोगों को धूप अच्छी लगने लगी है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी 4-5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होगी। इसके बाद ठंड में और भी ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 2 से 3 दिन में ठंड में वृद्धि हुई है। तो वहीं रायपुर में 2 दिन में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गिरकर 16 डिग्री के तकरीबन करीब पहुंच गया है। तो वहीं जसपुर में पारा 8.3 डिग्री तक नापा गया है, जो कि प्रदेश में अब तक का सबसे कम जो रिकॉर्ड है वो है इस साल का। लोकसभा में गूंजा छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा। सांसद अरुण साव ने कहा, कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। पुराने स्वीकृत आवास भी अब भी अधूरे हैं। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लाखों गरीबों को अपने मकान से वंचित होना पड़ रहा है। इससे न तो स्वीकृत मकानों का निर्माण किया जा रहा है और न ही राज्यांश राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
है। इसके चलते महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्रदेश के लाखों गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ। पहले दिन ही बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे को लेकर लोकसभा में नियम 377 के तहत लोक महत्व के रूप में उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास शुरू हुई, लेकिन 2019 के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गरीबों के साथ अन्याय करते हुए गरीबों को मकान से वंचित करने का पाप किया जा रहा है। केंद्र सरकार के बार बार आग्रह और निर्देश के बाद भी राज्य सरकार घोर उपेक्षा करते हुए ना तो आवास का पंजीयन करा रही है और ना ही स्वीकृति दे रही है, तो वही पुराने स्वीकृत आवासों का भी काम अधूरा है जिसे सरकार पूरा नहीं करा रही है। ये सभी बातें संसद में सांसद अरुण साव ने अपनी बातों को रखा है। नई सुविधा का विस्तार होने जा रहा है। 2 माह से चल रहे अस्पताल में अब सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है। बच्चों के साथ मॉडल अस्पताल में अब नवजातों का भी इलाज होगा। रूटीन टीकों के साथ ही यहाँ पर ओपीडी और दवाइयाँ बिल्कुल फ्री में होने वाली हैं। राजधानी के आयुर्वेदिक अस्पताल में बच्चों के लिए बनाए गए हॉस्पिटल में अब नियोनेटल यूनिट यानी कि नवजात शिशुओं का इलाज भी शुरू हो गया है। यहाँ फिलहाल इसके लिए 20 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर और प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति भी की जा रही है। इसके बाद इसे बढ़ाकर 40 से अधिक करने की तैयारी है। बता दें कि सरकारी सेटअप में बच्चों के इलाज के लिए बनाया गया ये प्रदेश का ऐसा पहला अस्पताल है जहां सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे ओपीडी चलती रहती है। साथ ही भर्ती करने की सुविधा भी है। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर तकरीबन 2 माह पहले शहर के आयुर्वेदिक अस्पताल में बच्चों के लिए कोविड इलाज के लिए इस अस्पताल को बनाया गया था, लेकिन शहर में बच्चों के कोरोना के मामले में ना के बराबर मामले आए और इनको ही देखते हुए अब यहाँ पर नॉन कोविड बच्चों का भी इलाज शुरू किया गया है। बच्चों को अस्पताल में मनोरंजक और घर जैसा माहौल मिले, इसके लिए प्लेइंग जोन की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले सरकार ने किसानों के सामने नई शर्त रख दी है, जिसकी वजह से लाखों अन्नदाताओं के होश उड़ कर रख गए हैं। दरअसल समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री के लिए इस बार किसानों को 50% से धान खुद के बारदाने में देना होगा। इसके लिए किसानों को टोकन लेने समय सहमति पत्र भरकर देना होगा। इस संबंध में शासन की ओर से समितियों को निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा इस बार धान बेचने के लिए 5 के बजाय केवल 3 ही बार टोकन दिया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी, यानी कि अभी से। इसके अलावा इसमें अभी फिलहाल इसी बीच बारदाना संकट से जूझ रही सरकार की ओर से समितियों के लिए खरीदी के लिए टोकन जारी करने संबंध में नया निर्देश जारी हुआ है। इसके मुताबिक इस बार किसानों को बिक्री का कम से कम 50% धान खुद के बारदानों में भरकर देना होगा। इसके लिए किसानों को टोकन जारी करने के समय ही समितियों में सहमति पत्र जमा कराना होगा। हालांकि अफसर इसे किसानों के लिए ऐच्छिक और बारदाना के संकट से निपटने किसानों को प्रेरित करने का प्रयास बता रहे हैं। वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के लिए नए नए जतन हो रहे हैं। टीका लगवा चुके हैं तो आपको पहले मिलेगा राशन, नहीं तो 4 दिसंबर को लगवाएं। खाद्य अधिकारी का आदेश जारी हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच अब प्रशासन ने वैक्सीनेशन कराने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही नए नए जतन भी किए जा रहे हैं। इस संबंध में बेमेतरा के खाद्य अधिकारी राजेश जायसवाल के मुताबिक एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जिन परिवारों के प्रत्येक सदस्य का कोरोना टीका लग चुका है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण दिया जाएगा। यदि जिन परिवारों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वो 4 दिसंबर को आयोजित महाअभियान में कोरोना का टीका जरूर लगवा ले। बेमेतरा में 1 दिसंबर को जिले की सरकारी राशन दुकानों में राशन वितरण कार्य प्रारंभ होगा और इसकी जानकारी खाद्य अधिकारी की तरफ से दे दी गई है, मगर उन्होंने इस आदेश में स्पष्ट रूप से साफ कहा है कि कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों को राशन प्राथमिकता से दिया जाएगा। तो वही जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है उन्हें समझाया जाए कि टीका जरूर लगवाएं और यदि नहीं लगवाया है तो अभियान के दिन लगवा लें। ब्लॉक स्तर पर प्रदेश का पहला हमर लैब तैयार हो चुका है। नक्सल प्रभावित मानपुर में हमर लैब 50 से भी अधिक ज्यादा पैथोलॉजी के संबंधी टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। नक्सल प्रभावित व आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में हमर लैब और ब्लड बैंक बनकर तैयार है। ब्लॉक स्तर पर प्रदेश का यह पहला हमर लैब है। जिला स्तर पर रायपुर, जगदलपुर और बलौदाबाजार में लैब तैयार किए जा चुके हैं। उच्च स्तर के पैथोलॉजी जाँच के लिए तैयार किया गया हमर लैब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
स्तर पर अपने तरह का प्रदेश का पहला शासकीय पैथोलॉजी लैब है, जहां क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, सेरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एवं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत 50 से भी ज़्यादा पैथोलॉजी संबंधी लैब टेस्ट किया जाना प्रारंभ कर लिया गया है। इससे अब मानपुर क्षेत्र के लोगों को चिकित्सकीय उपचार के लिए उक्त समस्त प्रकार के लेबोरेटरी जांच के लिए 100 किलोमीटर दूर राजनांदगांव शहर या फिर राजधानी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लगातार तीसरे दिन मेकाहारा में इलाज बंद, 300 से भी अधिक डॉक्टर आज भी नहीं देंगे ओपीडी और ओटी में सेवा। मरीजों का हाल बेहाल होता जा रहा है। मेडिकल पीजी में प्रवेश की काउंसलिंग और एडमिशन की लेट लतीफी से नाराज मेकाहारा के 300 से अधिक डॉक्टर अवकाश के दिन भी धरने पर बैठे रहे। वे सोमवार को भी ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी नहीं किए। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो वो बुधवार से सारे इमरजेंसी सेवा को भी बाधित कर देंगे। इस समस्या को लेकर पूरे देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर आंदोलनरत है। इसके अलावा अंबेडकर अस्पताल में भी कुछ इस प्रकार के हालात दिख रहे हैं। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने भी शनिवार ओपीडी और ओटी सेवा नहीं दी। इसके अलावा रविवार और सोमवार को भी कुछ इसी प्रकार के हालात रहे। तो वहीं अंबेडकर अस्पताल की उपचार व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो गई है। केवल इसी वजह से मरीजों को उपचार के बजाय निराश होकर वापस लौटना पड़ा था। वहीं अवकाश के दिन भी जूड़ा मेडिकल के कॉलेज के परिसर में धरना प्रदर्शन करते ये सभी जूनियर्स डॉक्टर दिखाई दिए हैं। फिलहाल 1.5 साल सत्र पिछड़ने की वजह से देश में तकरीबन 80,000 स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थियों की कमी हो गई है, यानी कि 80,000 डॉक्टरों की कमी हो गई है। डॉक्टर रमन सिंह बोले, प्रधानमंत्री ने बारदाने की दुकान खोली है क्या? दरअसल 15 साल में बारदाने की कमी नहीं हुई, ये 1-2 साल में ही हाँफने लगे। बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बारदाने की कमी को लेकर के राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 3 साल आते आते सरकार के चेहरे से नकाब उतरने लगा है। यह सरकार रोजगार तो देने से रही बल्कि अब रोजगार छीनने का काम कर रही है। रेडी टू ईट का काम हरियाणा के शराब ठेकेदार को देने जा रही है। अब बारदानों के लिए नई समस्याएं होने लगी है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह अजीब सरकार है, किसी भी बात के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा देती है। कोई भी बात हो प्रधानमंत्री को जवाबदार बता देती है। 15 साल सीएम रहते कभी बारदाने की समस्या नहीं हुई, 1-2 साल में सरकार हाफने लगी है। अब तो किसानों से बारदाने मंगा रही है। इसके अलावा उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारदाने की दुकान खोली है क्या? नए वेरिएंट की वजह से नए वेरिएंट वाले देशों से आवाजाही रोकने की सलाह मुख्यमंत्री ने कहा। दरअसल यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली और दूसरी गलती से सबक ले केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर अब दोगुनी हो चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के उपजी चिंताओं के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विदेशों से आवाजाही को नियंत्रित करने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन देशों में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है वहां से आवाजाही पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को संक्रमण की शुरुआत और दूसरी लहर के दौरान हुई गलतियों से सबक लेने की सलाह दी। मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पहली लहर के समय ही आवाजाही रोक दी होती थी तो हमें इतना नुकसान नहीं होता। तब तो नमस्ते ट्रंप करा रहे थे। नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के चक्कर में उन्होंने देरी की, जिसका नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे वेरिएंट के लिए पहली और दूसरी गलती से सबक ले लेना चाहिए। ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है छत्तीसगढ़ में टीम का ऐलान। अरुण साव और गौरी शंकर कोर कमेटी में, जबकि रमन और बृजमोहन अग्रवाल समेत 14 पर चुनावी मिशन का जिम्मा सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ भाजपा की उस टीम का ऐलान हो गया है जो साल 2023 के चुनावों में अहम जिम्मा संभालने वाली है। इनमें पार्टी की रणनीति तैयार करने वाली कोर कमेटी, वित्त टीम, अनुशासन समिति और प्रदेश चुनाव समिति है। अरुण साव और गौरी शंकर अग्रवाल को कोर कमेटी टीम में लिया गया है। बस्तर से नेता और पूर्व मंत्री भी इसी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। पार्टी के लोगों में अनुशासन रहे ये देखना अब राम सेवक पैकरा, तो वही स्वभाव कश्यप, विभा राव और इसके अलावा राम प्रताप सिंह और रामजी भारती के जिम्मे होगा। प्रदेश चुनाव समिति में नारायण चंदेल, भूपेंद्र सवन्नी और किरण देव को जगह मिली है। तो वही इसी टीम में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष विश्वदेव
सुखदेव साय, बृजमोहन अग्रवाल समेत 14 नेता का नाम भी शामिल है। इन 14 नेताओं पर टीम का अगले चुनाव की रणनीति पर निर्भर करने वाली है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।